आईटीसी लिमिटेड के अंदर फाइनली डीमर्जर हो रहा है। आईटीसी होटल्स को सेपरेट करके अलग से लिस्ट किया जाएगा। तो इसकी रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली है, और अगर कोई आईटीसी होटल्स के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है तो इसकी प्रोसेस क्या हो सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। जब भी कभी आईटीसी लिमिटेड का नाम ये सामने आता है, तभी एक ही चीज का ख्याल आता है, वो है आईटीसी की सिगरेट्स, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी इन्होंने क्रिएट करी है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। लेकिन आज हम आईटीसी के सिगरेट बिजनेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईटीसी होटल्स लिमिटेड के बारे में। आईटीसी होटल्स ये शुरू हुआ था 1975 में, और ये जाना जाता है अपने प्रीमियम लग्जूरियस हॉस्पिटैलिटी के लिए। आईटीसी होटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है, और ये जानी जाती है अपने प्रीमियम सर्विसेज के लिए। सो आईटीसी होटल्स लिमिटेड की कंपनी का फाइनली डीमर्जर हो रहा है, यानी ये कंपनी आईटीसी लिमिटेड से अलग होकर सेपरेटली लिस्ट होने जा रही है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो आईटीसी होटल्स लिमिटेड की रिकॉर्ड डेट ये 6 जनवरी की डिसाइड कर दी गई है। आईटीसी होटल्स लिमिटेड का डीमर्जर ये अगस्त 2023 में अनाउंस किया गया था, और अभी इसके लिए सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं जो डीमर्जर के लिए जरूरी है। और आईटीसी होटल्स लिमिटेड अभी फाइनली डीमर्ज यानी अलग होने जा रहा है फ्रॉम द आईटीसी लिमिटेड। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? पहले तो शेयर होल्डर्स के लिए ये वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके बाद में कंपनी चाहती है कि ये नए ज्योग्राफीज के अंदर एक्सपैंड करे इनटू साउथ इंडिया एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया, और इसके लिए ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स की भी तलाश में है। अब आईटीसी होटल्स लिमिटेड ये आईटीसी लिमिटेड यानी इसकी जो पेरेंट कंपनी है इससे अलग होने जा रही है। तो इसका एक डीमर्जर रेशियो भी डिसाइड कर दिया गया है, जो है 10:1 का। यानी अगर आपके पास आईटीसी लिमिटेड के 10 शेयर्स है, तो इसके बदले में आपको आईटीसी होटल्स लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा। तो आपके आईटीसी लिमिटेड के 10 शेयर्स तो रहेंगे, इसके साथ में आपको आईटीसी होटल्स लिमिटेड का एक नया शेयर मिलेगा। कंपनी के डीमर्जर प्लान्स क्या है? आईटीसी होटल्स लिमिटेड को सेपरेटली ये लिस्ट करना चाहते हैं ऑन एक्सचेंजेस लाइक एनएससी एंड बीएससी, और ये कंपनी एक इंडिविजुअल कंपनी की तरह ऑपरेट करेगी इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। सो आईटीसी होटल्स लिमिटेड के आपको सेपरेट शेयर्स मिलेंगे जो इंडिविजुअली ट्रेड करेंगे, और इस कंपनी के अंदर मेजर शेयर होल्डिंग किसकी रहेगी? तो आईटीसी लिमिटेड ये 40% स्टेक इस कंपनी में ओन करेगा। जब भी ये न्यूज सामने आई थी, तब कंपनी के जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है इन्होंने काफी इस पर नाराजगी दिखाई थी, और कंपनी का स्टॉक प्राइस ये 470 रुपीज के लेवल से काफी तेजी से नीचे गिरा था टू द लेवल्स ऑफ 430 रुपीज। लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन हो गया, और स्टॉक प्राइस ये फिर एक बार 470 रुपीज पर आ गया है। लेकिन समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईटीसी लिमिटेड ने क्यों 40% स्टेक यहाँ पर होल्ड करके रखा है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि कंपनी ये चाहती होगी शायद कि यहाँ पर कोई हॉस्टाइली इस कंपनी को टेक ओवर ना करे, यानी जबरदस्ती से कोई इस कंपनी को टेक ओवर ना करे, इसीलिए ये कंपनी की 40% शेयर होल्डिंग अपने पास रख रही है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, एज वेल एज कंपनी का कंट्रोल रहेगा ओवर इट्स सब्सिडरी कंपनी। सो अगर कोई आईटीसी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके थोड़े पैसे आईटीसी होटल्स लिमिटेड के अंदर भी इन्वेस्ट हो रहे हैं इवन आफ्टर द डीमर्जर। तो यहाँ पर इसका डीमर्जर रेशियो ये सिंपल है। अगर आपके पास आईटीसी लिमिटेड के 10 शेयर्स है बिफोर द रिकॉर्ड डेट, तो आपको आईटीसी होटल्स लिमिटेड के अंदर एक नया शेयर मिलेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करें आईटीसी होटल्स लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो आईटीसी का ब्रांड नेम ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये जाने जाते हैं अपने प्रीमियम प्रॉपर्टीज के लिए जो लग्जूरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स, और इनकी हॉस्पिटैलिटी ये टॉप क्लास है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी डीमर्जर के बाद आईटीसी होटल्स लिमिटेड का स्टॉक ये इंडिविजुअली लिस्ट होने जा रहा है, और इसे हमें थोड़ा समय देना चाहिए। अगले 3-4 क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, इस परफॉर्मेंस को हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। और अगर कंपनी की आगे चलकर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली आईटीसी होटल्स लिमिटेड ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए लिस्टिंग के बाद हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि आईटीसी होटल्स लिमिटेड का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो आईटीसी लिमिटेड का ब्रांड नेम ही काफी है, ये जाने जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के लिए एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज के लिए। अगर इसी प्रकार की परफॉर्मेंस ये आईटीसी होटल्स के अंदर भी रिपीट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आईटीसी होटल्स लिमिटेड ये काफी अच्छी कंपनी बन सकती है, और लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकती है। क्योंकि ये तो बिजनेस है, बिजनेस में फिलहाल के लिए कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रही है, बट आगे चलकर इनकी जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इसकी मदद से आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि आईटीसी होटल्स लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, और यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें अच्छे रिटर्न्स देखने भी मिल सकते हैं।
बट फिलहाल के लिए आईटीसी होटल्स लिमिटेड ये मुझे लगता है कि एक स्लो ग्रोथ के फेज से गुजर रहा है और इसे आगे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी अगर कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें अच्छी ग्रोथ देखनी है। और बात करें आईटीसी लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में, तो आईटीसी लिमिटेड ये एक एवरग्रीन स्टॉक है और इस स्टॉक के बारे में मैं 2020 से वीडियो बनाते आया हूँ और ये कंपनी के स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छे रिटर्न्स हमें दिखाए हैं ओवर द पास्ट 2-3 ईयर्स। लेकिन लास्ट 1-2 सालों में स्टॉक प्राइस ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है और ये वही का वही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप सिंगल डिजिट ग्रोथ से खुश हो, आप एक मॉडरेट ग्रोथ चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो आईटीसी लिमिटेड डेफिनेटली एक डिसेंट स्टॉक हो सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंपनी के पास पैसा काफी ज्यादा है, कैश फ्लोज ये पॉजिटिव है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी आगे चलकर और भी अलग अलग बिजनेसेस डीमर्ज कर सकती है, जैसे कि एफएमसीजी बिजनेस हो गया, एग्री बिजनेस हो गया, पेपर बिजनेस हो गया, पैकेजिंग बिजनेस हो गया। तो ये सारे के सारे बिजनेस धीरे धीरे करके आईटीसी प्लान कर रहा है कि वो डीमर्ज करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहता है। लेकिन ये कब करेगा इसका पता किसी को भी नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।